नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एप्स्टीन फाइल के 35 लाख पन्नों को रिलीज किया गया और ऐसे पन्ने रिलीज हुए हैं जिसके बारे में शायद आप और मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा तक उसके अंदर फोटोज निकल के आए हैं कि छोटी छोटी बच्चों के साथ में यौन शोषण करने के बाद उनकी बॉडी को जलाया गया, पकाया गया और यहाँ तक कि उनके आंतों को निकालकर खाया गया। आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पर एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए और भी दस्तावेज रिलीज किए गए जिसमें एक नए प्रकार का मैल निकल के आ रहा है और उसी मैल को लेकर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। लोगों की तरफ से कह दिया गया कि पीएम मोदी का नाम भी यहाँ पर शामिल है, जिसे लेकर लगातार लोग ट्विटर पर हैशटैग चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बल्कि आज के इस वीडियो में इस हकीकत के बारे में चर्चा करेंगे कि पीएम मोदी का नाम जुड़ने के पीछे की असली वजह क्या है। आखिरकार ऐसे कौन से व्यक्ति ने एक ऐसा ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था जिसके बाद में एक नए प्रकार का बवाल शुरू हो गया। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल नई प्रकार से रेडी नहीं की जा रही है, बल्कि ये अमेरिका के पास 2019 से ही मौजूद है। पर यह नए प्रकार से अब रिलीज करने के पीछे की वजह क्या है, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में एप्स्टीन फाइल के सेकेंड पन्ने रिलीज किए गए। आप सभी को इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर मैंने अवगत कराया था कि एप्स्टीन क्या है, उस फाइल में किस प्रकार के राज हैं, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे क्योंकि नए प्रकार के पन्ने अभी हाल ही में निकल के आ गए हैं और ये पन्ने कोई 1-2 लाख की संख्या में नहीं बल्कि 35 लाख पन्नों को रिलीज किया गया, जिसमें नए नए प्रकार के फोटो निकल के आ रहे हैं। अब ये एप्स्टीन फाइल क्या है, तो ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है जेफरी एप्स्टीन और इसी के नाम की यह फाइल है क्योंकि यह अमेरिका का एक बहुत बड़ा कारोबारी माना जाता है। इसके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, अनाप शनाप इसके पास में पैसा था और इसकी दोस्ती जो थी वो कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में, यानी कि हॉलीवुड के जो बड़े एक्टर हैं उनके साथ में, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ में, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ में इसकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। और ये उनसे दोस्ती निभाने के लिए एक आइलैंड पर कई सारी लड़कियों को बुलाता था और मसाज के बहाने उन लड़कियों के साथ में यौन शोषण होता था, जिसमें कई सारे लोगों का नाम निकल के आया था। ये वो आइलैंड है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इस आइलैंड को जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार का है और एप्स्टीन फाइल जो पूरी कहानी, पूरी पिक्चर जो रची जा रही है वो केवल इसी आइलैंड की है, यानी कि इसी आइलैंड पर कई सारे कारोबारियों के फोटो तक निकल के आए। ये अगर आप जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और अभी हाल ही में जो नए प्रकार के फोटो रिलीज हुए हैं उनमें कई सारे अमेरिकी व्यक्ति शामिल हैं और कई सारे दूसरे व्यक्ति भी यहाँ पर शामिल है। यहाँ तक कि अपने ट्रंप चचा का पहले से ही नाम यहाँ पर आ चुका था, है ना। और नाम आने का अर्थ कदापि यहाँ पर यह नहीं लगाया जा रहा है कि उन्होंने यौन शोषण किया है, क्योंकि अभी तक उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि उसके अंदर माइकल जैक्सन का नाम तक शामिल था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई सारे लोग, यानी कि अगर हम इनकी बात करें बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स का नाम तक यहाँ पर शामिल दिखाया जा रहा था। अब भारत की राजनीति में किस प्रकार का बदलाव आना शुरू हुआ है, आखिरकार पीएम मोदी के नाम से जुड़ी हुई चर्चा क्यों तेज हुई, उसके बारे में अब हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको कुछ मेल्स के फोटोज यहाँ पर फोटोकॉपीज आपको दिखाई दे रही होगी, इन्हीं के बीच में एक नए प्रकार का मेल निकल के आता है। मेल किस प्रकार का मेल आता है 2017 का। अब हुआ क्या था, 2017 के 5 जुलाई का वो दिन जिस दिन पीएम मोदी की एक आधिकारिक यात्रा होती है इजराइल के अंदर। वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में मुलाकात करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा फैलाए गए एक मेल की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर साफ तरीके से लिखा हुआ है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू को खुश करने के लिए इजराइल जाते हैं 2017 के अंदर 5 जुलाई को और उनके सामने डांस करते हैं। इस प्रकार का मेल यहाँ पर निकल के आता है, जबकि ये पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि ये बात मैंने नहीं बोली है, ये झूठ है। ये बात बोली गई है हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी की तरफ से। यहाँ तक कि एनडीटीवी ने भी यहाँ पर एक पड़ताल करी
जो कि उन्होंने बोला था कि ये पूरी तरीके से ट्रेजर है, उसको पूरी तरीके से फैलाने का काम किया जा रहा है, जबकि ये गलत प्रोपेगेंडा है। फैलाने की वजह क्या है और क्या है वो भी आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरा, अब हकीकत में उस मेल के अंदर क्या लिखा हुआ था उसको आप जरा जान लीजिए। मेल के अंदर लिखा हुआ था यहाँ पर, जो कि मेल किया गया था जेफरीन की तरफ से। ये जो जेफरीन है एप्स्टीन है, जेफरीन एप्स्टीन की तरफ से एक अननोन पर्सन को यहाँ पर मेल किया गया और मेल के अंदर लिखा गया था पीएम मोदी से मिलने की दरख्वास्त यहाँ पर की गई थी और यहाँ पर पीएम मोदी के लिए एक शब्द यूज किया गया था, मोदी ऑन बोर्ड। हालांकि वो मुलाकात कभी नहीं हो पाई। दूसरा, जेफरीन एप्स्टीन ने किस शख्स को मेल किया गया था, हालांकि उसके बारे में भी कोई पता नहीं चला है कि कौन से शख्स को यहाँ पर मेल किया गया। तीसरा, पीएम मोदी ने कभी भी उस आइलैंड के ऊपर विजिट नहीं किया है, क्योंकि अगर किसी ने विजिट किया है, जैसे ट्रंप ने वहां पर विजिट किया था, इलॉन मस्क का वहां पर नाम आया था, माइकल जैक्सन का नाम आया था, तो इनके सबूत कहां से मिल रहे हैं कि वहां पर गए हैं? इनके सबूत वहां से मिल रहे हैं क्योंकि इस आइलैंड पर एंट्री करने से पहले इस एंट्री गेट के वहां पर एक विजिटिंग रजिस्टर रखा हुआ था, जिसके अंदर आपको अपना सिग्नेचर करके ही अंदर जाना होगा। तो ना तो पीएम मोदी के नाम का ऐसा कोई ट्वीट अभी तक मिला है, ना कोई मेल अभी तक मिला है, ना कोई फोटो अभी तक मिले हैं, ना कोई विजिटिंग में इन्होंने कोई एंट्री की है, उस प्रकार की कोई चर्चा नहीं मिली है। उसके बाद भी यहाँ पर एक नए प्रकार का मामला जो है लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा है और लोगों की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि पीएम मोदी को यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए आगे और क्या हुआ है वो आप देखिएगा, पीएम मोदी को लेकर क्या क्या स्टेटमेंट आते हैं। उससे पहले क्या आपके मन में ये सवाल आया कि वो जेफरीन एप्स्टीन जिसकी 2017 में मौत हो गई है, इसने आत्महत्या कर ली थी जेल के अंदर। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से, एप्स्टीन फाइल के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। उसने 2017 के अंदर आत्महत्या कर ली। उसके बाद में अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च करके फाइल वाइल बना के पूरा रेडी किया गया। इसके आइलैंड के ऊपर छापेमारी डाली गई, जिससे कई सारे हजारों की संख्या में वहां पर फाइलें मिली, फोटो मिले, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते, सारी चीजें वहां से मिली। अब ये फाइल पूरी रेडी करने में पूरा 1 साल लगा। 2019 के आते आते अमेरिका के पास में पूरी की पूरी एप्स्टीन फाइल कंप्लीट हो गई थी। अब सवाल ये आता है कि एप्स्टीन फाइल जब 2019 से अमेरिका के पास में है तो फिर इसे 2025 में रिलीज करने का क्या रीजन है? सवाल आया आपके माइंड में? अगर नहीं आया है तो इसका जवाब अभी आपके माइंड में आ जाएगा और सवाल भी आ जाएगा। जरा देखिए, अगर हम बात करें अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तो अब तक ये फाइल नहीं आई थी लोगों के सामने, 2019 से इनके पास में है। अब तक केवल अमेरिका की जो दोनों पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, दोनों के दोनों लड़ा रही थी, पर अचानक से 2025 के अंदर दोनों के दोनों जो पार्टी है उनके जो सांसद होते हैं वो इस फाइल को रिलीज करने के लिए परमिशन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इस फाइल को रिलीज करने के लिए ऑलरेडी परमिशन दे चुका था ट्रंप। अब ट्रंप ने यहाँ पर नए प्रकार की चाल चलते हुए इस फाइल को रिलीज करवाया। अब आप सोचोगे कि ट्रंप यहाँ पर चाल क्यों चलेगा, जबकि ऑलरेडी एप्स्टीन फाइल में इन भाई साहब का नाम भी तो शामिल है। अब जरा सोचिए, ट्रंप ने यहाँ पर एक नए प्रकार की चाल चलते हुए उन सभी लोगों का नाम ऑलरेडी रिलीज करवा दिया जो ऑलरेडी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े नेता हैं, पर उनके नाम पर यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर यहाँ पर फर्क पड़ता है कि अमेरिका के अगर ट्रंप का यानी कि राष्ट्रपति का नाम यहाँ पर आता है। अब ट्रंप ने यहाँ पर रिलीज करवाया, उसके पीछे का रीजन है 2025 में इसको रिलीज किया गया क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका का कई सारे देशों के साथ में रिश्ते बिगड़े हुए हैं। दूसरा, अमेरिका की जनता ही अमेरिका के जो नेता, ये जो राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, ट्रस्ट इशू भी बना हुआ है, जिसकी वजह से उनका ध्यान दूसरी तरफ भी केंद्रित करना था। तीसरा, चाइना के साथ में इनका अभी हाल ही में चल रहा है ट्रेड वार। आप सभी जानते हैं चाइना के साथ में, भारत के साथ में भी रिश्ते अच्छे नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपको सीधे तरीके से बोलूँ कि अगर पीएम मोदी ने 2017 में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने डांस ही करना था तो अभी भारत और अमेरिका के रिश्ते नहीं बिगड़ते। वो डांस कर करके इनको अभी भी खुश रख सकते थे। जब टैरिफ इतना % बढ़ने के बाद इनके साथ में रिश्ते हमेशा के लिए कहीं ना कहीं खत्म होने वाले थे, हमने ईयू के साथ में जाना ज्यादा बेटर समझा। अब ट्रंप चचा रात में आकर ट्वीट कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर जो है टैरिफ घटाकर 18% करने जा रहे हैं। तो आप मुझे जरा इस बात का भी जवाब दीजिए। दूसरा, अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान 50 बार जाकर ट्रंप चचा के सामने बोल के आ गया, भाई साहब आप थे तभी हमारा युद्ध रुका, नहीं तो नहीं रुकता। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने सदन के अंदर खड़े होकर बोल दिया था कि भारत पाकिस्तान की सहमति से युद्ध रुका था
किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप यहाँ पर इनरोल नहीं था। और यहाँ तक कि अमेरिका की एक रिपोर्ट जो कि सदन के अंदर बनाई गई थी, जिसे पेंटागन रिपोर्ट कहते हैं, उसके अंदर भी लिखा हुआ था कि कम से कम 60 बार गुहार लगाई थी पाकिस्तान ने इस युद्ध को रोकने के लिए। पर फिर उस बात पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या भारत अमेरिका के साथ में रिश्ते बिगाड़ रहा है? और अगर इससे रिश्ते नहीं बिगड़ते और मोदी जी को नाचना होता तो वो नाच लेते। जो भी आप सोचते हैं लिखिएगा जरूर। खैर, इसी बात पे हम आ जाते हैं। और अभी हाल ही में अमेरिका और चाइना के रिश्ते भी अच्छे नहीं है, अमेरिका भारत के रिश्ते भी अच्छे नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका की जनता भी ट्रंप चचा पर कोई भरोसा नहीं कर रही है। अब यहाँ पर नया असली प्रकार का खेल शुरू होता है। और खेल कुछ इस प्रकार का शुरू हुआ कि ट्रंप ने कहा, आप मेरे पलड़े में आ जाओ, यूएस की पॉलिसी के आधार पर चलो। अगर हमारे फेवर में आपका किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो नेक्स्ट जब पन्ने रिलीज होंगे तो आपका नाम भी यहां पर आ सकता है। आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। अब सवाल यह आएगा कि एप्स्टीन फाइल का पहले भी तो पन्ने रिलीज हुए, बीच में भी पन्ने रिलीज हुए, और अभी एक बार फिर से पन्ने रिलीज हो रहे हैं, तो इतने टाइम में पीएम मोदी का नाम क्यों नहीं दिया? और इतने टाइम में क्या हमारे ऊपर टैरिफ लगा, युद्ध नहीं रुकवाने का क्रेडिट नहीं दिया, तब भी तो नाम दे सकते थे, अभी क्यों नाम दिया? और अभी नाम देने के पीछे की असली वजह मैं आगे आपको बताऊं, उससे पहले आप जरा जानिए कि इस एप्स्टीन फाइल के अंदर केवल पीएम मोदी का नाम शामिल नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के काबा के कपड़े का नाम भी शामिल है, जो कि इस्लाम धर्म के व्यक्तियों के लिए सबसे पवित्र कपड़ा माना जाता है, सबसे पवित्र। इसका नाम कैसे शामिल है उसके बारे में आप जरा जान लो। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, जो कि लाखों लोगों के आस्था का प्रतीक हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा सऊदी अरब के अंदर, जो कि काबा जिसे कहा जाता है और इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। काबा के ऊपर ये जो आपको ब्लैक और गोल्डन शेड में जो आपको रेशमी में दिख रहा होगा, ये क्या है? सोने की परतें हैं, जिसका रेशमी धागे और सोने के धागे से बनाया गया है। अब इसी काबा का जो कपड़ा है उसके 3 टुकड़े कहाँ मिले हैं? उसी आइलैंड पर मिले हैं, यानी कि एप्स्टीन फाइल के अंदर इसका जिक्र किया गया कि एप्स्टीन के पास में इसके 3 टुकड़े पहुंच चुके थे। सवाल ये आता है कि सऊदी अरब से सीधा अमेरिका उसके पास में ये 3 टुकड़े पहुंचाने वाला कौन है? टुकड़े पहुंचाने वाली का अगर हम नाम देखें तो एप्स्टीन फाइल के अंदर इन मोहतरमा का नाम निकल के आता है और इनका नाम है अजीजा अल अहमदी। इनका नाम निकल के आता है कि अजीजा अल अहमदी जो है वो सऊदी अरब के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, बिजनेस वुमेन थी, माफ कीजिएगा, बिजनेस वुमेन थी, जिनकी मुलाकात होती है एप्स्टीन से। एप्स्टीन से मुलाकात होती है तो एप्स्टीन बड़े बड़े लोगों के साथ में इनकी मुलाकात करवाते हैं। उसके बाद में यह एप्स्टीन सऊदी अरब के कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ में मुलाकात करता है और इन सभी की वार्ता चल रही थी इस्लामिक डिजिटल करेंसी को लेकर, जो कि बिटकॉइन टाइप की जो करेंसी होती है वैसी करेंसी यह निकालना चाह रहा था। इस प्रकार का कुछ खुलासा होकर निकल के आता है। अब सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर काबा का जिक्र अचानक से कहां होने लग गया? दूसरा, ये महिला कौन है? क्या ये वाकई में उस आइलैंड पर भी विजिट करने के लिए गई थी? अगर ये वहां विजिट करने के लिए गई थी और ये करेंसी आने वाली थी तो फिर रिलीज क्यों नहीं हुई? उस प्रकार का भी निकल के आ रहा है मामला। कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर इन चीजों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि मोहतरमा कभी उस आइलैंड पर नहीं गई है, बस बाकी ये एप्स्टीन को जानती जरूर थी। अब आप जरा देखिए, यहाँ पर हम किसी धर्म को लेकर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सऊदी अरब का सबसे पवित्र कपड़ा यहाँ पर कैसे पहुंच गया, जिसे लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इसे आप जुटलाएंगे क्या? क्योंकि पीएम मोदी का नाम आना हकीकत लगता है और इस कपड़े का वहां जाना लोगों को झूठ लगेगा। वो तो वही वाली बात हुई ना कि द केरला स्टोरी झूठी लग रही है ना। कश्मीरी पंडितों के साथ में जो अत्याचार हुआ वो भी झूठा लग रहा है, अभी धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया है वो भी झूठा लग रहा है, सब कुछ झूठा लग रहा है, पर एप्स्टीन फाइल सच्ची लग रही है। मतलब वही वाली बात तो यहाँ पर निकल के आ रही है। अब सवाल ये आता है कि अभी हाल ही में ही एप्स्टीन फाइल के अंदर पीएम मोदी का नाम क्यों निकल के आ गया, और अभी हाल ही में ही इसका नाम डालने के पीछे की वजह है वो आप जरा सुनिए। अगर उस वजह की हम बात करें तो वो वजह हो सकती है शायद एलोन मस्क। एलोन मस्क ने अभी हाल ही में कुछ समय पहले ट्विटर पर एक पोस्ट किया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के जो पन्ने रिलीज हुए हैं वो अभी 30 जनवरी को रिलीज हुए। अब उससे ही पहले कुछ घंटे पहले इनके तरफ से एक ट्विटर पर पोस्ट किया जाता है। क्या पोस्ट किया जाता है? पोस्ट में इनकी तरफ से कहा जाता है कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि चाइना हो गया है, इंडिया हो गया है, यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड स्टेट इसके बाद में है, इंडिया के बाद में।
इंडोनेशिया हो गया, टोक्यो हो गया, नाइजीरिया, बहुत सारे देशों का नाम इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने जब ट्विटर पर पोस्ट किया तो यहाँ पर लिखा टॉप 10 कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ 2026। उसमें सबसे फर्स्ट तरीके से इन्होंने नाम मेंशन किया चाइना और इंडिया का। ये दोनों देश मिलकर दुनिया का 50% जीडीपी का कंट्रीब्यूशंस करते हैं। आप समझ रहे इस बात को? इसी तरीके से दुनिया अब अमेरिका के ऊपर विश्वास करने की बजाय किस तरफ मूव कर रही है? चाइना और भारत की तरफ मूव कर रही है। दूसरा इन्होंने लिखा कि बहुत तेजी से चाइना और भारत की जीडीपी लगातार ग्रोथ कर रही है, आने वाले टाइम में बहुत जल्द शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएंगे। और उसी बात को लेकर शायद ट्रंप चचा को मिर्ची लगी और वो चाहते हैं कि भारत की राजनीति में नए प्रकार का भूचाल आ जाए, क्योंकि भारत के लोग, माफ कीजिएगा, भारत के लोग बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। अगर हम चाइना के लोगों की यहाँ पर बात करें तो चाइना में अगर शी जिनपिंग ने कोई आदेश दे दिया है कि आपको यहाँ पर थूकना नहीं है तो वो कभी नहीं थूकेंगे। अगर चाइना के शी जिनपिंग ने कोई आदेश दे दिया है कि आपको बॉर्डर पर आकर खड़े हो जाना है क्योंकि भारत की तरफ से हमला होने वाला है, तो वो बॉर्डर पर आकर खड़े हो जाएंगे। पर वहीं अगर हम भारतीय लोगों की बात करें तो हम में समस्या क्या है पता है? अगर सरकार ने कोई आदेश दिया तो सबसे पहले मैं ही क्यों मानूं? मेरे ही मानने का क्या फर्ज है? दूसरे लोग नहीं मान सकते हैं? उस प्रकार की बातें यहाँ पर निकल के आती है। और ये एक नए प्रकार की चाल है, क्योंकि कभी भी दूसरे देश, अमेरिका कभी भारत का भला चाह सकता है क्या? वो अमेरिका जब जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब तक उसने पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे आकर खड़ा रहा। वो अमेरिका कभी भारत का भला चाह सकता है? और आप जरा सोचिए कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत के आस पड़ोस के सभी देशों के अंदर अस्थिरता लाने का काम किया और इसके अंदर माहिर सीआई है। आप जानते हैं अमेरिका की खुफिया विभाग का काम यही है, या तो देश के लीडर को उठवा देगी, मार देगी, या फिर उनके देशों के अंदर अस्थिरता, सत्ता बदलने का काम होगा। भारत के आस पड़ोस के देशों में भी इन दिनों यही हुआ है, सत्ता बदल गई, पर भारत के अंदर वो नहीं बदल पाए। और अब भारत के अंदर ही बदलने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि विदेशी ताकतें कभी भी भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं दे सकती। भारत को अस्थिर करने की एक नए प्रकार की साजिश की जा रही है। आप जरा सोचिए, ऐसी साजिशें समय समय पर कई बार होती आई है, थोड़ा दिमाग तो लगाइए। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें, रणधीर जायसवाल जी जो कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इन्होंने अभी हाल ही में आज के दिन ही आकर खुले तौर पर मीडिया के सामने बात करते हुए कहा कि ये एक बेतुकी, बेबाकी वाली, बेबुनियादी बातें हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर पीएम मोदी का नाम आ रहा है तो आप जरा बताइए कि क्या उनके कोई फोटोज यहाँ पर नजर आए? क्या पीएम मोदी ने वहां विजिट किया, ऐसा कुछ नजर आया? क्या पीएम मोदी के साथ में उनकी मुलाकात हुई, ऐसा कुछ नजर आया? जबकि ये बात है केवल इजराइल विजिट को लेकर। 2017 में 5 जुलाई को जब पीएम मोदी गए थे, विजिट करने के लिए गए थे, और वो बात आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के सामने था कि पीएम मोदी कहाँ जा रहे हैं, कौन सी आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं और कहाँ कौन सी बातें हो रही हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने था। दूसरा, मैंने बताया था कि एनडीटीवी ने पड़ताल किया है, जिसे इन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, बिल्कुल उसे झूठ माना गया है। अब इन्हीं बातों को लेकर अभी लोकसभा के अंदर भी नए प्रकार का हंगामा शुरू हो गया है। जब पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तीनों एक ही सीट पर आगे बैठे हुए थे लोकसभा के अंदर, और उसी दौरान ये टीएमसी के जो एक नेता है, एमपी है ये टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, और इनका नाम है कल्याण बनर्जी, इन्होंने पीएम मोदी के सामने जाकर हंगामा शुरू कर दिया है एपस्टीन फाइल को लेकर। तो जब पूरी जानकारी ना आ जाए उससे पहले हंगामा करने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचाया हुआ है इनकी तरफ से, जो अभी हाल ही में वीडियो आया है। सुप्रिया सनेत ये बोलती हैं कि हमारे देश के लिए शर्मनाक है कि यौन शोषण मामले से जुड़े हुए में एपस्टीन में पीएम मोदी का नाम आ जाना। क्या पीएम मोदी ने वहां पर कोई रिस्पॉन्स किया था? आप उस बात को भी तो जरा यहाँ पर देख लो। मतलब सीधे तरीके से आप इस बात को साबित करके ही रहेंगे कि हमने ये कर दिया। तो आप जरा इस बात को भी साबित कीजिए कि राहुल गांधी जी ने एक महिला का रेप किया था और उसे पूरी तरीके से मार दिया था। इस बात को लेकर भी कितनी बातें बनाएंगे आप? इस बात को लेकर भी क्या सोशल मीडिया पर चर्चा करेंगे आप? ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है सुकन्या। कहाँ की रहने वाली है? यूपी के अमेठी से रहने वाली है, और अमेठी की लड़की है। 2006 के अंदर राहुल गांधी, उनके 2 ब्रिटेन के दोस्त और 2 इटली के दोस्तों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया, और गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में इस लड़की के फैमिली के जो मेंबर थे उन सबको भी अगवा किया गया, और कैसे करके वो बच के जब एफआईआर करने के लिए पहुंचे तो इनके पॉलिटिकल करियर की वजह से, पॉलिटिकल पावर की वजह से इनके नाम पर कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं की गई।
इसके साथ ही जिस पत्रकार ने इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था मरने से पहले, उन पत्रकार तक को गायब कर दिया गया। और बाद में ये मामला जोरों शोरों से जब निकल के आता है तो 2011 के अंदर से ही लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर इनका ये मामला चल रहा है। तो क्या इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहेगा कि इन्होंने किसी लड़की को मारा है, किसी के साथ में रेप किया है? नहीं, इस पे कोई बात नहीं करेगा। उन्हें आप छोड़ दीजिए। क्या सोनिया गांधी को लेकर कोई चर्चा नहीं करेगा कि पाक स्कोट एजेंसी के अंदर भी ये शामिल रह चुके हैं? इन चीजों को लेकर कोई यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाह रहा है, हैं? आप जरा मुझे इस बात पर बताइए। मैं किसी को लेकर कोई इल्जाम लगाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस देश की बात करना चाहती हूँ। अगर पीएम मोदी का नाम आ रहा है तो उन्हें खुले तौर पर हर एक स्टेटमेंट को देना होगा। पीएम मोदी जब भी मन की बात करते हैं इस बात को क्लियर करना होगा। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बोले एपस्टीन फाइल में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो फोटो वीडियो भी तो आने चाहिए। ऐसा कौन सा अपराध किया है वो भी तो लिखा हुआ होना चाहिए, वो नहीं आया है अभी तक। पर यहाँ पे अपराध साबित हुए हैं, इन्हें लेकर कार्रवाई क्यों नहीं है? जरा इन बातों का भी आप जवाब दीजिएगा। बाकी देश, जनार्दन, जनता, आप जो सोचते हैं आप जरूर से लिखिएगा अपनी राय, क्योंकि मैं मेरी बात को यहाँ पर रख सकती हूँ, मेरी राय को यहाँ पर रख सकती हूँ। बाकी आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा, खास करके एपस्टीन फाइल को लेकर जरूर से लिखिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं जनरेटिव एआई तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाकर टैप कीजिएगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और यहाँ पर डिस्काउंट कोड आपको लगाना है नारी100। नारी100 कोड लगाते ही आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।